भारत समाचार की टीम पहुंची है अमेठी और जानने के लिए कि जनता का आखिरकार 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या मूड है। वीवीआईपी सीट कही जाती है और ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ के पुराने सांसद वापस आने वाले हैं, तो लड़ाई कैसी होगी। हम पहुंचे हैं अमेठी की सबसे प्रसिद्ध जगह, जिसे कहा जाता है किट्टू की चाय। यहाँ गुलाब के फूलों की चाय लोगों को पिलाई जाती है और जिस तरीके से ये चाय यहाँ पर उबल रही है, वैसे ही यहाँ का सियासी पारा भी नीचे ऊपर लगातार हो रहा है और मौसम के तापमान से भी ज़्यादा जो यहाँ की गर्मी है वो डिग्री बढ़ती चली जा रही है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं किट्टू से ही, क्योंकि यहाँ पर दिन भर लोग आते हैं। किस तरीके से सियासी जो राजनीति है वो किस तरीके से उबल रही है? जिस तरह किट्टू की चाय एकदम गरम गरम उफान पे है, उसी तरह यहाँ पे राजनीति भी उफान पे है। आने वाला समय इतिहास रचने वाला है 2024 में, जो कभी किसी ने सोचा नहीं था वो होगा। जिस तरीके से आप चाय की दुकान पे हैं, लोग आते होंगे, तमाम प्रकार की चर्चा करते होंगे, कहा जा रहा है राहुल गांधी भी आ रहे हैं, तो लड़ाई किस तरीके से देख रहे हैं? दोनों पक्ष है सर। देखिए, अकेले मैदान में उतरने के बाद अकेले अगर आप दौड़ेंगे तो मज़ा नहीं आए, जब तक पीछे कोई दौड़ने वाला नहीं हो। तो हो सकता है राहुल आगे जाएं, हो सकता है मैडम आगे जाएं, स्मृति ईरानी जी आगे जाएं, तो ये कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन वर्चस्व जो है इस वक्त दीदी जी का ही है, लोगों की ज़बान पे वही हैं, लोगों के मन में दिल में इस वक्त वही हैं। मैं किसी पार्टी से जुड़ा नहीं हूँ, मैं दुकानदार हूँ। जो लोग यहाँ चर्चा करते हैं उससे बात है। हाँ, अगर राहुल गांधी यहाँ उतरते हैं तो वर्चस्व बढ़ेगा, टकराव बहुत तगड़ी होने वाली है। जो नाराज़ होंगे वो राहुल के पास ही जाएंगे, लेकिन जो समझदार होंगे वो इधर आएंगे ज़रूर, दीदी के पास भी आएंगे, क्योंकि इन्होंने वर्क किया है और ज़्यादा से ज़्यादा समय इन्होंने दिया है यहाँ पे। अभी देखिए चुनाव एकदम घोषणा हो गई, सबसे अपना ये नामांकन होने वाला है। आपका दर्शन ही दुर्लभ है। लोग गमछा बिछाए बैठे हैं कांग्रेस वाले कि भैया नए वाला गमछे पे कदम रखोगे, पुराने वाले पे कम से कम किसी पे तो रखो तो सही। ये तो दीदी को कुछ भी मिलेगा, हम चलेंगे, बस नंगे पाँव ही चल देंगे। हमको अपनी जनता से प्रेम है, जनता से मिलना है, जनता से जाना है। कोई ऐसा व्यक्ति बोल नहीं सकता है अमेठी के अंदर जिससे वो मिली ना हो। राहुल गांधी से मिलने के लिए वीवीआईपी चाहिए, ट्रीटमेंट सबको जाना चाहिए। मैं ये मानता हूँ, अगर आज मैं बोलूँगा दीदी जी आइए यहाँ दुकान पे आना है चाय पीना, वो चली आएंगी। क्या बदलाव दिखा आपको 55 और 5? 2014 के बाद 2019 के बाद जो मैंने बदलाव देखा है यहाँ पे अमेठी के, 2014 में पुणे में मैं जॉब कर रहा था, वहाँ से 2019 कोविड लगा तो वहाँ से आ गया मैं यहाँ पे छोड़ करके। 19 के बाद जो मैं यहाँ पे देखा, आज रोडें नहीं थी, हमारे खुद की रोड है यहाँ पे, गौरी यहाँ खुद से रोड है यहाँ पे खुद की। मैं देखने जाता हूँ, डेली आना जाना रहता है, गड्ढे थे इतने बड़े बड़े। आज आप पुल के नीचे चले जाइए, एकदम पिच रोड है। सबसे पहला तो ये चीज़, लोग एक्सीडेंट होता था, टूटता था, किसी कमर टूट, किसी पाँव टूट गया, ये विकास हुआ। दूसरा चीज़, रेलवे स्टेशन बहुत बेढंग था, ये केंद्र की योजना है जो भी है, लेकिन अच्छा खासा बन गया। आज उस स्टेशन की वजह से मैं जो नौकरी चली गई थी कोविड में, आज मेरा धंधा चल रहा है, बिजनेस उसी की बदौलत, मेरा चाय उसी बदौलत किट्टू चाय जाना जाता है। तो मैं किसको मानूंगा, आप बताइए मुझे। और दूसरी बात, मैं नौकरी छूट के बेरोजगार था, लेकिन एक ऑप्शन था मेरे पास, मैं खुद का अपना चालू किया और आज मेरे पास सब चीज़ें, मैं 4 आदमी को जॉब भी दे रहा हूँ, कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैं मानूंगा इनको। दूसरी, इनकी योजनाएं जितनी हैं विस्तृत होती हैं, सबको बताई जाती हैं, कांग्रेस की योजनाएं बताई नहीं जाती है। मैं ये नहीं मानता कांग्रेस पार्टी खराब है, भाई 70 साल उसने राज किया, उसने कुछ काम तो किया है, उसको इन्होंने आगे बढ़ाया, लेकिन जिस स्पीड से ये आगे बढ़ा रहे हैं वो स्पीड उसमें नहीं थी। स्पीड दिख रही है यहाँ पे, आपको दिख रही है, उसके बाद चुनाव में भी स्पीड दिख रही है, लोगों में उत्साह भी स्पीड दिख रही है। आने वाला दिन जो होगा, ये अभी इस वक्त जब नामांकन होगा, ऐतिहासिक नामांकन होगा। ऐसा नामांकन कहीं किसी स्टेट में नहीं हुआ होगा, ये मैं वादा करता हूँ। लड़ाई बहुत तकड़ी लड़ाई, जिस दिन मैदान में राहुल अगर उतरे, ये किसी कोई ने बाड्रा वाड्रा का पोस्टर, इनको कोई बच्चे भी नहीं जानते हैं, राहुल कम से कम बच्चे के आने से लड़ाई, हाँ आने से तगड़ी होगी, तब मजा आएगा खेल में। अभी खेल में मजा नहीं है, ये है कि एक तरफा अभी लड़ाई उतर गए, अगर प्रियंका उतर गई तब तो सर बवाल है पूरा एकदम से। तब क्या होगा? तब तो फिर ऐसा टक्कर होने वाला है, फिर बवाल होगा। लेकिन राहुल आएंगे, थोड़ा सा पीछे रहेंगे, लेकिन हार तो जाएंगे जरूर है, लेकिन थोड़ा सा पीछे हारेंगे, ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा हारेंगे। लड़ाई कड़ी और बड़ी होने वाली है। तमाम यहाँ पर आम लोग भी बैठे हुए हैं, क्या कह रही है अमेठी की जनता का, क्या मूड है इस बार? अमेठी की जनता का ही मूड है कि राहुल आवन का स्वागत हो, लेकिन हार के जाएंगे। जीतना कारण क्या है, क्या अंतर देख रहे हैं आप लोग? कारण ये कि हारने के बाद एक बार भी दिखे नहीं, स्मृति ईरानी हारने के बाद भी बार बार आती रही, उसी का परिणाम था, दोबारा वो जीती, वहाँ राहुल जी हारे। राहुल जी आए जी, तो राहुल जी तो आने वाले हैं, लोग इंतजार भी। अरे आने कोई दिक्कत थोड़ा है, अगर उनको इतना भरोसा यहाँ से होता तो वाई नाट क्यों जाते। क्या सोच रहे हैं, क्या कह रही है अमेठी की जनता इस बार? अब तो इलेक्शन बाद में बताएगा। फिलहाल क्या मूड है, किस तरीके का बदलाव दिख रहा है आपको? मतलब आधा आधा है, आधा आधा। बस उतने में जाएगा जितना था पहले।
2014 से और 2024 का इलेक्शन आ गया है, कितना अंतर अमेठी में पहले और अब में अगर कंपैरिजन करते हैं तो क्या अंतर दिख रहा है? कंपेरिजन अमेठी का हमेशा विकास किया गया। प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, उन्होंने अपने भाषण में स्वयं कहा था कि मैं 100 रुपये अमेठी को देता हूं तो 50 ही खर्च होती है। जब एक प्रधानमंत्री कह रहा था तो भारत में इतना भ्रष्टाचार है कि भ्रष्टाचार इसको न योगी रोक पा रहे हैं न मोदी रोक पा रहे हैं। अभी तहसील चले जाइए, तहसील में पूरा भ्रष्टाचार है। इनका शासन तो अच्छा है लेकिन प्रशासनिक पर कोई रोक नहीं है, चाहे थाना हो चाहे तहसील हो, इसमें सरेआम लूट है। कहीं अगर राहुल और प्रियंका आते हैं तो लड़ाई किस टाइप की रहने वाली है? अब तो बात बताया जाएगा, जनता कोई नहीं रहता कहाँ क्या चला जाए। जी जी अरे पत्ते तो खोल दो, जी पत्ते तो खोलो, आखिरकार किसके साथ खड़े रहो? भाई देखिए, आजकल जनता स्वार्थी हो गई है, किसी कोई नहीं देखता। आप जिसकी उपकार करेंगे वही आपको बाद में धोखा देगा। तो अमेठी में जो भी विकास हुआ है, जो अमेठी की जो भी पहचान है कांग्रेस की है। जनता इतनी वो हो गई है कि अपना कुछ नहीं, स्वार्थ देखती है कि कहाँ हमें क्या मिल रहा है, उसी के पीछे भाग लेती है। और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरीके के देख रहे हैं अमेठी में बदलाव? क्या अब आने वाले चुनाव में क्या मूड लग रहा है आपको? देखो, आने वाले चुनाव में ये है कि जो अमेठी के क्षेत्र में है, राहुल गांधी की उस एंगल से उनका वो है कि भाई समर्थन, जनता उनको राहुल गांधी को समर्थन दे रही है। लेकिन इस एंगल से अगर गौरीगंज में देखा भी जाएगा तो आधे लोग भाजपा की तरफ में वो आकर्षित हो रहे हैं और आधे कह रहे हैं कि भाई उधर नहीं जाना है, इधर ही आओ। हाँ, तो राहुल के आने से लड़ाई कैसी होने वाली है? देखो, राहुल के आने से लड़ाई ये है कि जो अगर राहुल गांधी सरकार आई तो भाई थोड़ा सुधार तो होगा, लेकिन अगर प्रियंका की सरकार इसमें आई तो इसमें थोड़ा वो होगा, सिचुएशन यानी थोड़े उसमें रहेगा। अगर प्रियंका आई तो क्या होगा? तो देखो, अब इसमें प्रियंका के आने के उसमें ये है कि भाई थोड़ा माहौल थोड़ा उसमें घिसपिटा सा रहेगा, लेकिन भाई परिणाम क्या आने वाले? परिणाम के स्वरूप में ये है कि भाई थोड़ा सुधार तो होगा, लेकिन उसमें जनता भी अभी उस तरफ से नाखुश ही नजर आ रही है। क्या सोच रहे हैं? युवा है, किस तरीके से इंतजार है आपको? क्या बदलाव अमेठी में आप लोगों को दिखा? हमें राहुल गांधी का बेसब्री से इंतजार है। आए, उनका घर पुराना है, कहते हैं विकास के मामले में आज के 10 साल पहले और अब में बहुत परिवर्तन हो गया। आप सामने गौरीगंज स्टेशन है, आज के 10 साल पहले इतना जर्जर स्टेशन था कि क्या बताएं। अब आज आपके सामने ही आप देख सकते हैं कैसा स्टेशन बन गया है। हमारी जो अभी मौजूदा सांसद थी स्मृति ईरानी जी, उनके वो जो विकास की अच्छा प्रयास की। अगर राहुल या प्रियंका आते हैं तो लड़ाई किस रूप में देख रहे हैं? राहुल और प्रियंका आते हैं तो कोई लड़ाई है ही नहीं, क्योंकि उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। जमात जब्त हो जाएगी? बिल्कुल हो तो जाएगी। अमेठी जमात जब्त करा रही है। क्या अमेठी जमात जब्त कराएगी या विकास कराएगी? हमारे साथ बीजेपी के भी लोग जुड़े हुए हैं। जी, किस तरीके का बदलाव देख रहा है? और राहुल तो आने वाले हैं। जिस प्रकार से आपने देखा होगा 2014 के पहले यहाँ की सड़कें बद से बदतर थी और ये नहीं पता चलता था कि सड़क गड्ढे में है या गड्ढे में सड़क है। और आज ये नई अमेठी है। 2024 में जो बदलाव आया है, आप किसी भी रोड पे जाइए, पेट का पानी नहीं हिलने वाला। अमेठी का बाईपास 15 साल से यहाँ की जनता रटते परेशान हो गई, लेकिन राहुल जी बैकुंठी मार्ग के संसद में बैठे रहे, कभी अमेठी के लिए एक बार भी नाम नहीं लिया। और आज एकदम चमचमाते हुए आपका बाईपास, चाहे आप अमेठी जाइए, बड़ी अच्छी रोड, और पूरे लोकसभा के आप सैर करिए, कहीं भी पेट का पानी नहीं हिलेगा। नहीं तो पहले गाड़ियाँ खराब जाती थी, एक दिन में आप जो है घूम लीजिए, पूरी गाड़ी का स्वाकर खराब जाएगा। आज की डेट में आप जो है गौरीगंज यहाँ पे हैं रेलवे स्टेशन से, यहाँ से आप सीधे चले जाइए जायस, और आप जो है बाएं घूमिए नसीराबाद, परसदेपुर, सलोन से सीधे चले जाइए सूची, बड़ी अच्छी रोड, बाएं घूम जाइए सीधे करहिया तक, एकदम अच्छी रोड। यहाँ से चलिए जगदीशपुर के लिए, जो भी अगल बगल की रोड हैं सब PMGSY बड़ी अच्छी बन गई। सीधे जामो होते हुए आप जो है लखनऊ तक चले जाइए, पेट का पानी नहीं हिलेगा। 5-5 घंटे लग जाते थे लखनऊ आने जाने में, अब क्या स्थिति है? ये नई अमेठी है। और जहाँ 5 घंटे भी लाइट नहीं दे पाए और बैकुंठी मार करके 15 साल तक संसद भवन में बैठे रहे, यहाँ की लाइट के लिए कोई भी इंतजाम नहीं किया। और जबकि 10 साल तक सुपर PM रहे और उसमें इनकी सहयोगी पार्टियाँ उत्तर प्रदेश में सत्ता में रही, लेकिन यहाँ के लिए लाइट नहीं कर पाए। वही मुलायम सिंह जी होते हैं, अपने 3 जिले के लिए 24 घंटे लाइट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ घर तो बताया लेकिन 5 घंटे भी लाइट नहीं। अब बदलाव है,
अब ये नई अमेठी है जहाँ पे जो है 18 घंटे गाँव में लाइट, किसान खुशहाल है। नहीं तो बेचारा पूरा दिन जो है क्या कहते हैं बैठा रहता था ट्यूबवेल पर, उसको जो लाइट न मिलने के कारण सिंचाई नहीं हो पाती थी। राहुल की एंट्री कितना चुनौती मान रहे हैं आप अपने लिए? चुनौती तो कुछ है ही नहीं। दीदी जी भी चुनाव हारी थी, स्मृति जी हारने के बाद भी यहाँ आने का काम किया, क्योंकि उनको लोगों ने वोट दिया था। और ये बहुत ज़्यादा नहीं, 55,000 से हारे, और उस अमेठी को इन्होंने छोड़ दिया जिसने 2009 में जीत का रिकॉर्ड बना दिया था। इतने अंतर से कोई नहीं जीता था अमेठी में, खूब एकदम भर भर के प्यार उड़ेला अमेठी ने। लेकिन अमेठी के लिए 5 घंटे, इस बार भी कमल खिलाएंगे? खूब बम्पर तरीके से कमल खिलेगा। और अब की बार राहुल जी जमानत नहीं बचा पाएंगे, 5 साल तक यहाँ नहीं आए। और सबसे बड़ी बात, हम लोगों के प्रभु आराध्य भगवान राम जब मंदिर में का जो है प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, तो उन्होंने निमंत्रण ठुकरा दिया, अमेठी के आराध्य का निमंत्रण ठुकरा दिए। पहले तो इन लोगों ने राम मंदिर का जो निर्णय ना आए, अटकाने भटकाने और लटकाने के लिए वकीलों की फौज खड़ी कर दी थी। जब निर्णय आ गया तो ये उसमें नहीं गए, ठुकरा दिया, हम नहीं जाएंगे। और अब सुनाई दे रहा है कि मंदिर जाएंगे। वायनाड में हरा झंडा लेके घूमे और पीएफआई से जो है उनका समझौता हुआ, और यहाँ पे अब जो है जनेऊ पहनेंगे, टीका लगाएंगे, मंदिर जाएंगे। और भी लोग हैं और भी लोग हैं। क्या बदलाव दिख रहा है और क्या लगता है इस बार के चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा चलेगा, विकास चलेगा, या राहुल गांधी? यहाँ सारे मुद्दे विकास के हैं। राम मंदिर आराध्य का विषय है। वो जनता देख रही है कि किसने राम के लिए फौज खड़ी की थी। जिन्होंने राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया है, आज राम उनके अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस कहीं बची नहीं है पूरे देश में। ये स्थितियां हो गई हैं, ये स्थितियां बन गई हैं जी। और भी लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। यूथ है, किस तरीके से अमेठी में बदलाव दिख रहा है और क्या लग रहा है कि राहुल के आने से लड़ाई कितनी कांटे की होगी? मैं आपको बता दूं कि ये अमेठी की जनता है, और मैं गौरीगंज मार्केट से नहीं बिलोंग करता, गौरीगंज गांव से बिलोंग करता हूँ, एक प्रॉपर गांव से। और यहाँ से लेकर के 15 किलोमीटर की दूरी रोज़ तय करता हूँ, रोज़ आता जाता हूँ। तो ये अमेठी की जनता है। आपको बता दें कि अमेठी की जनता वोट देते देते बदलती है। ये वो जनता है अमेठी की जो वोट देते देते बदल देती है, करवट मार देती है, पलटियाँ खा लेती है, गुलाटी खाती है। और अगर राहुल गांधी जी आए तो इसमें कोई संशय नहीं कि चुनाव कांटे का ना हो। एक बार अमेठी की जनता ने राहुल गांधी जी को उनको समझाया कि भैया आपने गलती की थी, उसके लिए आप समझ जाइए। अगर इस बार अगर राहुल गांधी जी समझे, यहाँ से चुनाव लड़े तो चुनाव कांटे का होगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। बदलाव कितना दिखा आपको वो 14 से और अब 24 के बीच के इलेक्शन में? नहीं, बदलाव तो है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बदलाव नहीं है, बदलाव कुछ ना कुछ है। भाजपा ने, स्मृति जी ने जो काम किया, और मैं लोगों को आपके माध्यम से ये भी मैसेज देना चाहूँगा कि आदमी को शासक या नेता वो चुनना चाहिए जो जनता के हित में काम कर सके। लेकिन सब इस लेवल पर सोचते नहीं है या सोचने का दमखम नहीं रखते हैं। तो ये जनता है, जनता के रुख किस तरह से बदलते हैं। अभी भी जनता, ये अमेठी की जनता भावनात्मक रूप से वोट करना चाहती है। अगर भावनात्मक रूप से वोटिंग की तो फिर राहुल गांधी की तरफ पक्ष मजबूत होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि लोग कहते हैं कि राहुल की अमेठी है, ये राजीव की अमेठी है, ये संजय की अमेठी है, ये कांग्रेस की अमेठी है। तो अगर भावनात्मक रूप से अमेठी की जनता ने वोट किया तो चुनाव कांटे का होगा। ये मैं लिखित दे सकता हूँ कि चुनाव के में हाँ कांटे का होगा। ये हो सकता है कि 10% इधर या उधर, बस चुनाव इससे ज़्यादा कोई रेंज नहीं करेगा इससे। और भी लोग हैं, मैं बात करने का प्रयास करता हूँ, निकलता हूँ बाहर की। लोग किस तरीके का बदलाव यहाँ पर देख रहे हैं, किस उस बदलाव का असर कितना जो है सड़कों पर दिख रहा है। तमाम बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हुए हैं। देखिए किस तरीके से ढोल ताशे के साथ गाना भी चल रहा है। तो ये चुनावी चौपाल के बीच में जो है ढोल चल रहा है। निमंत्रण दुर्योधन का विदुर के घर पहुंचकर भोग छिलकों का लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। भक्ति के बीच में यहाँ का क्या माहौल, अमेठी इस बार क्या बदलाव करने वाली? अब साहेब हम तो यह कहा भाई राहुल जी आ जाते हैं तो हमारे लिए तो आनंद है, आनंद रहा। हाँ, क्या क्या आनंद होने वाला है? आनंद तो होने वाला है कि उनकी सत्ता आ जाए तब तो ठीक है। अच्छा, कम से कम बेचारे किसी को मान लीजिए नहीं दिए, कुछ तो लिए तो नहीं। ये सब बातें हैं यहाँ। और यहाँ तो जो अपने पास झोपड़ी है उसको भी छीन ले रहे हैं। तो कहाँ रह रहे हैं? हम यहीं थाने के